न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर। इस घर के प्रवेश द्वार को दर्जनों नकली आंखों से सजाया गया है। हॉल के बीचों बीच एक मूर्ति लटकी हुई है, एक दुल्हन की मूर्ति जो रस्सी पे लटकी हुई है, और ऑफिस में एक कृत्रिम रूप से संरक्षित बाघ रखा गया है, और ऑफिस के कोने में एक शेल्फ है, और इस शेल्फ पर लोलिता का पहला संस्करण है, एक कुख्यात उपन्यास जिसमें एक वयस्क पुरुष जो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता है। यह किसी फिल्म सेट का दृश्य नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग इस घर में आते थे, यहाँ बैठते थे और हंसते थे। और इस पूरे घटना को एक गुप्त कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेडरूम में भी कैमरे लगे हुए थे, बिस्तर के ठीक ऊपर। यह जेफरी एप्स्टीन का घर था। Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. क्या आपको लगता है कि आप खुद शैतान हो? नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा दर्पण है। इस घर में पारदर्शी तस्वीरों में से 100 में जेफरी एप्स्टीन को पोप जॉन पॉल द्वितीय और एलोन मस्क के साथ देखा जा सकता है। 107 क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। $105 का नोट था जिस पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम का हस्ताक्षर था, और इसके बगल में $1 का नोट था जिस पर बिल गेट्स का हस्ताक्षर था। 124 सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यही जेफरी एप्स्टीन का तस्करी रैकेट चलाता था, जिसके माध्यम से उसने सैकड़ों नाबालिग और महिलाओं को निशाना बनाया हुआ था। दोस्तों, 30 जनवरी को कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत एप्स्टीन फाइल के 30 लाख से ज्यादा पन्ने जारी किए। इनमें से 18 लाख से ज्यादा तस्वीरें और 2000 वीडियो हैं। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. बाल यौन शोषण करने वाले जेफरी एप्स्टीन से संबंधित फाइलों का न्यूनतम प्रकाश अपने आकार और सामग्री में चौंकाने वाला है। कम से कम 10 देशों में जांच चल रही है। इन दस्तावेजों में और भी लोगों का नाम सामने आया है और ऐसे भयावह कहानियां बताई गई है जिन्होंने सभी को चौंका दिया है। इनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजकुमार और अरबपति शामिल है, लेकिन इस बार नामों में ये भी शामिल है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी। इसके अलावा एलोन मस्क की संलिप्तता भी सामने आई है। उन्होंने पहले ट्रम्प पर एप्स्टीन फाइल को छुपाने का आरोप लगाया, लेकिन अब वह इन फाइलों में खुद फंस गए हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में इस विषय को और भी ज्यादा अधिक जाने। शक्तिशाली लोगों का यह नेटवर्क कैसे काम करता था? इस व्यक्ति का इतना प्रभाव कैसे था कि वो इतने करोड़पति और राजनेताओं के साथ घिरा हुआ था? और कैसे उसने नाबालिग लड़कियों का शोषण और तस्करी किया? लेकिन क्या इसका इस्तेमाल उसने अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किया? बात करते हैं उस खुलासे की जो पूरे भारत में हलचल मचा दिया है। जनवरी 2026 में जारी हुए 30 लाख पन्नों में नरेंद्र मोदी और हरप्रीत सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम को जिक्र किया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सिर्फ फाइलों में नाम होने से हमेशा अपराध में शामिल होना नहीं होता है। कई बार ये नाम एप्स्टीन के विमान यात्रा के रिकॉर्ड या उसके द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलनों के संदर्भ में होते
होता है। लेकिन सवाल यह है कि घोषित अपराधी के नेटवर्क में इन बड़े नामों का उल्लेख क्या केवल व्यावसायिक था या फिर कुछ और ही था। दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलोन मस्क भी सामने चर्चा में आए। जेफरी एप्स्टीन और एलोन मस्क के बीच कुछ ईमेल बातचीत बताई गई, जिनमें निवेश और जेनेटिक रिसर्च जैसे विषय थे। पहले एलोन मस्क ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग फाइलों को दबा रहे हैं, लेकिन अब उनके अपनी मुलाकातें अपनी सवालों के घेरे में है। यह सिर्फ बिजनेस था या फिर कुछ और ही था, यह भी जांच का विषय बना हुआ है। लोलिता एक्सप्रेस का आरोप यह है कि यह विमान लोगों को एप्स्टीन के निजी द्वीप लिटिल जेट जेम्स तक ले जाता था। द्वीप पर एक अजीब तरह का डिजाइन का भवन था, जिसको लेकर कई तरह के बातें कही जाती थी। इन सब दावों को अलग अलग देशों की एजेंसियां जांच कर रही है। बताया जाता है कि फ्रांस, यूके और इजराइल सहित 10 देशों की एजेंसियां यह देख रही है कि कहीं किसी तरह का ब्लैकमेल या फिर दबाव तो किया नहीं गया। खुफिया एजेंसी का एक कुछ पूर्व अधिकारी और विशेषज्ञों का दावा है कि एप्स्टीन सिर्फ खुफिया नहीं बल्कि किसी खुफिया एजेंसी का एसेट भी हो सकता था। यहाँ अक्सर 2 नाम लिए जाते हैं, मोसेड और CIA। कहा जाता है कि ताकतवर लोगों से गोपनीय जानकारी इकट्ठा करना उसका काम हो सकता है। हालांकि इस दावों का कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं। सवाल अभी भी बाकी है। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई। आधिकारिक रूप से इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन निगरानी में लापरवाही और जांच में कमी पाई गई। आज भी सवाल खड़े करते हैं लोग, आज भी इसीलिए पूछते हैं, क्या पूरी सच्चाई अभी भी सामने आएगी या फिर नहीं आएगी? क्या ये सच बाहर आएगा? दोस्तों, ये फाइल सिर्फ कागज नहीं बल्कि ये उस सिस्टम पे सवाल उठाती है जो कहता है कानून सबके लिए बराबर है। एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल आज भी जेल में है, लेकिन जिन ताकतवर लोगों का नाम लिया जाता है वो आज भी खुले आजाद घूम रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या सच में यह फाइल से बदलाव आ सकती है या मामला को समय के साथ दबा दिया जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ पीड़ितों का नहीं बल्कि पारदर्शिता और न्याय की है। आपको क्या लगता है, इस फाइल से न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? आप कमेंट में जरूर हमको बताएं।